Hello students, welcome back to NCRT Filter. So in our last two classes, we have completed part 1 and part 2 of Histories chapter 2. Today we will be completing this chapter as part 3. So let's start. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plant and animal bones. One of the most exciting finds includes remains of burnt grain. These may have been burnt accidentally or on purpose. ठीक है, तो अब यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये एविडेंस तो दे दिया कि ये जो साइट्स हैं ये जो है किससे रिलेटेड है, फार्मर्स और हर्डर्स यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, लेकिन एविडेंस क्या है? एविडेंस यहाँ पर जो मिला है वो क्या है? स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोन्स मिली हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिमेन है, ठीक है, जो कि ये जो है प्रूफ करता है कि वहाँ पर हर्डर्स और फार्मर रहा करते थे, तो वो क्या है? वो है बर्न्ट ग्रेन का जो हमें रिमेन मिला है। ठीक है, बर्न्ट ग्रेन यानी जले हुए ग्रेन्स का। ठीक है, तो अब उन ग्रेन्स के बारे में ये नहीं पता कि वो एक्सीडेंटली बर्न हुए थे या पर्पसफुली उन्हें बर्न किया गया था। ठीक है, scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. ठीक है, तो इन साइड से हमें जो है ज़्यादातर जले हुए ग्रेन्स के रिमेन्स मिले हैं, जो कि सीधा सीधा बताता है कि जो है मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन ऑन दैट पीरियड। ठीक है, और जो है कुछ क्या है, बोन्स भी मिले हमें डिफरेंट एनिमल्स की। ठीक है, टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. For instance, in बुरज़ाहोम। ठीक है, बुरज़ाहोम मैंने आपको बताई थी एक साइट है वहाँ पर। ठीक है, कहाँ है बुरज़ाहोम? कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये कश्मीर में एक साइट थी, और यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें मिला है हट्स और हाउसेस मिले हैं। ठीक है, हट्स और हाउसेस के ट्रेसेस मिले हैं हमें यहाँ से कि लोग जो है झोंपड़ी और घरों में रहा करते थे उस टाइम पर। ठीक है, प्रेजेंट डे कश्मीर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि बुरज़ाहोम साइट कहाँ है? प्रेजेंट डे कश्मीर में है। People built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. तो बुरज़ाहोम में मैंने अभी आपको बताया था कि वहाँ से हमें क्या मिले हैं? हर्ट्स और हाउसेस मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ जो ये साइट थी बुरज़ाहोम, यहाँ पर क्या होता था? लोग जो है पिट हाउसेस बनाते थे। पिट हाउसेस मतलब अंडरग्राउंड हाउसेस कह सकते हैं आप। जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, ये सरफेस है, तो इसके नीचे वो जो है घर बनाया करते थे। ठीक है, इसके नीचे रहते थे, अर्थ सरफेस के नीचे रहते थे वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिले हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरज़ाहोम से हमें क्या मिले हैं? पिट हाउसेस मिले हैं, और बुरज़ाहोम कहाँ है? कश्मीर में है। ठीक है, which were dug into the ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? ये जो घर होते थे ये क्यों बनाते थे? ये बनाते थे ताकि ये जो है कोल्डर मतलब विंटर सीजन में जो है इन्हें जो है शेल्टर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उन्हें जो है ठंड नहीं लगा करती थी। ठीक है, और ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे थे दे मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। अब हम बात करें, आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्थ। हर्थ मतलब क्या होता है? हर्थ मतलब फायर प्लेस आप बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप आग जलाते हैं। ठीक है, या एक तरह से कह सकते हैं चूल्हा बोल सकते हैं आप। ठीक है, जो भी फायर प्लेसेस होते हैं उनको हर्थ बोला जाता है। ओके, बोथ, और वो कहाँ होती थी? बोथ अंदर भी होती थी और बाहर भी होती थी हाउसेस के। ठीक है, और हर्ट्स के, which suggests that depending on the weather people could cook food either indoors or outdoors। तो जिससे कि वो वेदर के अकॉर्डिंग अपना जो फूड है उसको जो है कुक कर सकें, वेदर इट विल बी इंडोर और आउटडोर। तो वो दोनों जगह पर हर्ट्स बना कर रखते थे। ठीक है, ड्रॉ अ पिट हाउस, ये आप बनाएंगे। Stone tools have been found from many sites as well.
Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic. अब बहुत से जो स्टोन टूल्स थे, जैसे मैंने आपको बताया भी था, हमने किसके बारे में बात की थी, माइक्रोलिथ्स के बारे में बात की थी। ठीक है, वो हमें कहाँ मिलते हैं, किस पीरियड में मिलते हैं माइक्रोलिथ्स? माइक्रोलिथ्स हमें मिलते हैं मीजोलिथिक पीरियड में। ठीक है, आफ्टर पैलियोलिथिक पीरियड जो पीरियड था उसमें हमें माइक्रोलिथ्स मिलते हैं। तो माइक्रोलिथ्स क्या थे? छोटे छोटे टाइनी स्टोन के जो वेपन्स होते थे या टूल्स होते थे उनको बोला जाता था माइक्रोलिथ्स। ठीक है, तो उसी तरह से मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक। ठीक है, और जो वो स्टोन टूल्स थे, अब नए तरह के स्टोन टूल्स आए थे। ठीक है, और वो किस पीरियड में आए थे? नियोलिथिक पीरियड। तो मैंने कल आपको बताया था कि नियोलिथिक पीरियड किससे रिलेटेड है? नियोलिथिक पीरियड मतलब न्यू स्टोन एज बोल सकते हैं। ठीक है, स्टोन एज। ओके, इट इज नियोलिथिक। These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars, pestles used for grinding grain and other plant produce. तो अब जो नियोलिथिक पीरियड आया था, ठीक है, पहले हम पीरियड्स को ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे से 12,000 ईयर्स अगो का पीरियड क्या हो गया? पैलियोलिथिक हो गया। ठीक है, उसके बाद 12,000 ईयर्स से लेकर 10,000 का। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा मीजोलिथिक पीरियड। उसके बाद आता है नियोलिथिक पीरियड जो कि कब है? 10,000 के बाद का, अबव कह सकते हैं या फिर आफ्टर। क्या है? नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि पैलियोलिथिक पीरियड से लेके और नियोलिथिक पीरियड तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे और क्या क्या चेंजेस आए थे ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो जो हमने कल बात की थी वो किस पीरियड के बारे में बात की थी? हम 2 मिलियन से 12 ईयर्स अगो की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने हंटर्स और गैदरर्स के बारे में पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, उसके बाद हम किस पर आए? फिर हम आए हर्डर्स और फार्मर्स पर आए, जो कि हमने अभी पढ़ना स्टार्ट किया। वो कौन किस पीरियड से रिलेट करते हैं? वो थे मीजोलिथिक पीरियड से। ठीक है, और अब हम किन के बारे में बात करेंगे? जो 10,000 से बाद का जो पीरियड था। ठीक है, जो कि था नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो नियोलिथिक पीरियड की अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो टूल्स आ गए थे, ठीक है, अब यहाँ पर कैसे टूल्स आ गए थे? यहाँ पर टूल्स हमें मीजोलिथिक पीरियड से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर टूल्स हमें क्या मिले थे? माइक्रोलिथ्स मिले थे, जो कि टाइनी टाइनी टूल्स मिलते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉलिश टूल्स मिलने लगे थे। ठीक है, पहले जो उनकी जो टूल्स की जो टिप होती थी वो जो होती थी बहुत रफ होती थी, लेकिन अब वो क्या हो गई थी? पॉलिश्ड हो गई थी जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन का। तो अब वो उन पॉलिश टूल्स को किसके लिए यूज़ किए कर सकते थे? फाइन कटिंग एजेस। ठीक है, एजेस को अच्छी तरह से फाइनली कट करने के लिए, मोर्टार्स, पेस्टल्स के लिए, और जो है ग्राइंडिंग ग्रेन, अब वो जो है ग्रेन्स को पीसने के लिए भी उन टूल्स को यूज़ कर सकते थे। ठीक है, यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग इवन टुडे, आजकल भी हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना सिलबट्टा जो होता है, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं ना अपने घरों में, सिलबट्टा मसाले के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो वो चीज़। Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used and remembered. Some tools were also made of bone. तो कुछ tools वहाँ पर क्या बनाए जाते थे? bones के बनाए जाते थे। ठीक है, पर मैंने आपको बताया था कि अमंग ऑल द थ्री टूल्स, दोज वर wood tools, bone tools and stone tools. So among those three tools, stone tools were the best of three. Okay, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यू स्टोन टूल्स। ठीक है, ये कुछ इस तरह के होते थे, ये देख रहे हैं ना आप कितने पॉलिश्ड हैं और ये टिप कितनी शार्प है। ठीक है, और कितने पॉलिश लग रहे हैं, बिल्कुल आपको रफ नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये था। Many kinds of earthen pots have also been found.
These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, lentils, and now became an important part of People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils, that now became an important part of the डाइट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर अब क्या इंट्रोड्यूस हो गया था, अर्दन पॉट्स इंट्रोड्यूस्ड हो गए थे. मैं बना देती हूँ ज़रा, रफली बना रही हूँ, ठीक है. तो अब मिट्टी के घड़े बनना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है. और ये किस लिए यूज़ किए जाते थे, इनको जो है एक तरह से जो है डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते थे लोग, ठीक है. और जो है स्टोरिंग, चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी ये यूज़ किए जाते थे. पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स, ठीक है. यहाँ पर है कुकिंग फूड स्पेशली, और इनमें मतलब ये एक तरह से मल्टीपर्पज़ होते थे, ठीक है. आप इन्हें डेकोरेशन के लिए यूज़ किए कर सकते हैं, आप इसमें फूड स्टोर कर सकते हैं, आप इसमें फूड कुक कर सकते हैं, ठीक है. तो आप ग्रेन्स भी जो है इसमें स्टोर कर सकते हैं, जैसे राइस, व्हीट, लेंटल्स, ठीक है. सारी इंपॉर्टेंट ग्रेन्स जो भी आपके डाइट से रिलेट करती हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, इस फिगर को. व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन स्टोर्ड इन दिस जार. तो ये इस तरह के जो है अर्दन पॉट्स हुआ करते थे जिन्हें यूज़ किया जाता था फॉर स्टोरिंग, डेकोरेशन एंड फॉर कुकिंग, ठीक है. Besides, they began weaving cloth using different kinds of materials, for example, cotton that could now be grown. ठीक है. अब वो जो है क्लोथ्स को सिलने लगे थे, क्लोथ्स वीव करने लगे थे, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन. तो अब यहाँ पर आप ये चीज़ जान सकते हैं, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, कॉटन इन विच पीरियड कॉटन वॉज इंट्रोड्यूस. तो कॉटन किस पीरियड में आई थी, नियोलिथिक पीरियड में आई थी, जिसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, अबव 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है. तो अब वो कॉटन भी ग्रो करने लगे थे. Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continued to hunt and gather food, and elsewhere, people adopted farming and herding slowly over several thousand years. तो क्या ये सब जो है एक साथ ही चेंज हो गया था, हर जगह एक साथ चेंज हो गया था? नॉट क्वाइट, ठीक है. क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं पैलियोलिथिक एज से नियोलिथिक एज पर आ गए, तो धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है. तो आप भी जानते हैं कि वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ था, एक बार में नहीं हो गया था, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ था स्टार्ट. इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट. ऐसा हर जगह नहीं हुआ था कि जो है हर जगह जो है लोग जो है बहुत डेवलप्ड हो गए थे, हर जगह लोग जो है क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, या फिर जो अपना खाना खुद से कुक कर रहे थे, या फिर जो है जानवरों को पाल रहे थे. ऐसा हर जगह नहीं था. अभी भी कुछ पार्ट्स और कुछ एरियाज थे जहाँ पर लोग जो है स्टिल देवर हंटिंग एंड गैदरिंग फूड्स, क्योंकि उनका डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ था, ठीक है. एंड एवरीवेयर एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग. कुछ जगह पर फार्मिंग और हर्डिंग अडॉप्ट कर ली थी ह्यूमन ने, ठीक है. Besides, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different season. तो अब उन्होंने क्या किया था, जो भी डेवलपमेंट उनके अंदर हुआ था, जो भी उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी थी, तो उन्होंने उन चीज़ों को और उन एक्टिविटीज़ को सीज़न के अकॉर्डिंग क्या किया था, अब कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया कि किस सीज़न में हमें किस तरह से कौन सी चीज़ मतलब यूज़ करनी है. जैसे कि किस सीज़न में हमें कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, ठीक है, हम कब तक उसे काट पाएंगे, ठीक है, किस तरह के हमें हाउसेस बनाने हैं जो कि हमें सीजनल चेंजेस से बचाने में हेल्प कर सकें, ठीक है. सो लाइकवाइज दे started to combine those activities according to the different seasons, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. A closer look, living and dying in मेहरगढ़. फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2. तो स्टूडेंट्स, मेहरगढ़ मैंने आपको जो साइट्स के नाम लिखवाए थे उनमें एक मेहरगढ़ साइट भी थी,
ठीक है, तो इसे हम अभी मैप में लोकेट करेंगे और देखेंगे क्या था यहाँ पर स्पेशल। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। और स्टूडेंट्स ये चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे कि अभी हम इस वक्त इसके बारे में पढ़ रहे हैं, नियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी साइट्स अभी मैंने आपको बताई थी वो किससे रिलेटेड है, जितनी भी ब्लू स्क्वायर में साइट्स थी वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड हैं नियोलिथिक पीरियड से। तो आपको इनको क्या कहेंगे, दे आर नियोलिथिक साइट्स हैं ये, ठीक है, दे आर नियोलिथिक साइट। तो मेहरगढ़ आपसे पूछा जाए मेहरगढ़ कौन सी साइट थी, ठीक है, ऑप्शन दिए जाए तो आप टिक करेंगे इट वॉज नियोलिथिक साइट, ठीक है। चलिए, दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इन द ईरान, ठीक है। अब ज़रा मैप पे आते हैं, ईरान को देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आ गए हैं मैप पर और आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, दो साइट्स जो है बिल्कुल सिमिलर दिखती हैं पर आप उनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। एक है मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ ये है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो है मेहरगढ़। ये कहाँ है, ईरान साइड में है, ठीक है, ये ईरान में मिलेगी हमें, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक है मेहगारा, ठीक है, महागारा मेहरगढ़ा जो भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक है मेहरगढ़ और एक है मेहगढ़ा, ठीक है। अब देखते हैं मेहरगढ़ में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं और ये आप इसकी लोकेशन याद रखेंगे, ये कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में है, ठीक है, ईरान में, ठीक है। चलते हैं अपने चैप्टर पर, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. तो ये चीज़ स्टूडेंट्स आप ज़रूर ज़रूर अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। मैं ये कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो मेहरगढ़ जो मैंने अभी आपको मैप में लोकेट किया था, नॉर्थ वेस्ट साइड में है, ईरान में है, ठीक है। ये इसमें यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है क्या मिले हैं, बार्ले और वीट मिले हैं, ठीक है। बार्ले और वीट क्रॉप्स मिली हैं हमें यहाँ से, कहाँ से, मेहरगढ़ से। और यहाँ पर जो है शीप्स और गोट्स को रियर करते थे लोग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, ठीक है। तो क्या क्या मिला है यहाँ से हमें, बार्ले और वीट मिला है, ठीक है। तो इट मीन्स हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, बार्ले और वीट, और क्या मिले हैं, रियर गिने करते थे ये लोग शीप्स और गोट्स को, ठीक है, शीप्स एंड गोट्स, ठीक है। It is one of the earliest villages that we know about. At this site, many animal bones were found. तो ये जो है मेहरगढ़ क्या था, ये एक नियोलिथिक साइट थी और ये क्या था, एक विलेज था, ठीक है। एट दिस साइड यहाँ से हमें बहुत से जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर और पिग। कैसे, किन किन जानवरों की मिली, डियर, पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट्स। जाहिर सी बात है शीप एंड गोट की मिलेंगी क्योंकि वहाँ के लोग इनको रियर करते थे, ठीक है, शीप्स और गोट्स को पालते थे। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ से क्या मिला है, हाउसेस मिले हैं। कैसे हाउसेस, रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले हैं। यहाँ आप ये फिगर देख रहे हैं ये, ठीक है, इस तरह के हाउसेस मिले हैं हमें, कहाँ से, मेहरगढ़ से। तो आपसे पूछा जाए रेक्टेंगुलर हाउसेस हमें कहाँ से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं रेक्टेंगुलर हाउसेस, रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले हैं हमें मेहरगढ़ से, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पिट हाउसेस कहाँ से मिले हैं, फ्रॉम वेयर डू यू फाइंड पिट हाउसेस, तो कहाँ मिलेंगे पिट हाउसेस, पिट हाउसेस मिलेंगे बुरज़ाहोम में। तो स्टूडेंट मैं इसीलिए आपको कल से कह रही हूँ कि आप ये जो है चैप्टर को रिलेट करते हुए चलिए, ठीक है। क्यों, कोई भी न्यू चीज़ आपको सिमिलर लगे आपकी अर्लियर चीज़ से, तो आप जो है उसको रिलेट करते चलिए। जैसे कि यहाँ पर हम बढ़ रहे थे, रेक्टेंगुलर हाउसेस हमें मेहरगढ़ साइड से मिले हैं, ठीक है। तो यहीं पर आप जो अपना रिकॉल कर सकते हैं और उसे अच्छे से मेमोराइज़ कर पाएंगे, वो आपको याद भी हो जाएगा। उसी तरह से आप पढ़ सकते हैं पिट हाउसेस कहाँ से मिले थे हमें, बुरज़ाहोम, जहाँ कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। चलिए, तो मेहरगढ़ से क्या मिला है, रेक्टेंगुलर हाउसेस। यहाँ आप ये देख सकते हैं, ए हाउस इन मेहरगढ़, दिस
is what a house in Mehergarh may have looked like. In what ways is this house similar to the one in which you live? ठीक है, तो आप डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि आपके हाउसेस और इन हाउसेस में जो मेहरगढ़ में थे इनमें क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है. Other finds at Mehergarh include remains of rectangular houses. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. तो ये जो रेक्टेंगुलर हाउसेस होते थे इनमें क्या होते थे, स्क्वायर कंपार्टमेंट्स होते थे. ये देख सकते हैं ना आपकी, कुछ इस तरह से लग रहा है. ठीक है, ये कुछ इस तरह से. तो इन कंपार्टमेंट्स को वो किसके लिए यूज़ किया करते थे? इन कंपार्टमेंट्स को वो यूज़ किया करते थे स्टोरिंग ऑफ फूड. ठीक है, स्टोरेज के लिए. अब स्टोरेज किसी भी चीज़ का हो सकता है. ठीक है, तो वो स्टोरेज के लिए इन कंपार्टमेंट्स को यूज़ किया करते थे और यहीं पर रहा भी करते थे. ठीक है. When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after. तो यहाँ ये चीज़ देखते हैं. ठीक है, यहाँ है ए बरियल फ्रॉम मेहरगढ़. कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन्स ऑफ द गोट? तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं कि जब इंसान मर जाते थे, ठीक है, तो उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड क्या करते थे, उन्हें रिस्पेक्ट देते थे और उसके लिए वो क्या करते थे, अपने जो लव्ड वंस थे उनको बरी करते थे. ठीक है, अंडर द ग्राउंड. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बरियल है. ये बरियल मिला है हमें कहाँ से, मेहरगढ़ से मिला है. तो यहाँ आप ये देख सकते हैं ना, ये स्केलेटन है. ठीक है, ये स्केलेटन है और इसी के अराउंड आप ये देख सकते हैं गोड्स के स्केलेटन है. ठीक है, और जो लोग थे पहले के लोग, वो जो है बरी करते थे अपने रिलेटिव्स को और लव्ड वंस को. ठीक है. Perhaps in the belief that there is some form of life after death, burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. तो स्टूडेंट्स, इन लोगों का मानना था, पहले के लोगों का मानना था कि जो है हमारे जो लव्ड वंस, मतलब अब उनकी डेथ हो गई है लेकिन वो जो है मरने के बाद भी जीवित रहेंगे. ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करते थे, उन्हें बरी करते थे. ठीक है, इनसाइड द ग्राउंड और इनटू द ग्राउंड कह सकते हैं. ठीक है, अंडर द ग्राउंड कह सकते हैं. बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट. तो वो इस तरह, इसलिए ये जो है बरियल्स फॉर्म करते थे उन्हें बरी करने के लिए. सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. तो उनका मानना था कि मरने के बाद भी जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो जो है जीवित हैं. तो इस वजह से वो क्या करते थे, गोट्स को भी उनके साथ बरी कर देते थे कि उन्हें जो है जब भूख लगेगी तो वो क्या खाएंगे. तो इसके लिए वो गोट्स को बरी कर देते थे उन्हीं के ही साथ, जिससे कि जो है मतलब मरने के बाद भी वो भूखे ना रहें और वो खाना खा सकें. ठीक है, तो ऐसा उनका मानना था कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो. ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे. बरियल्स हमें कहाँ से मिले हैं? बरियल्स मिले हैं हमें मेहरगढ़ से. ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं इसकी आप लिस्ट बना के ज़रूर रखेंगे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है. और कौन सी साइट है ये? नियोलिथिक साइट है. ठीक है. एल्सवेयर, केव पेंटिंग्स इन फ्रांस. अब केव पेंटिंग्स मिली थी हमें फ्रांस से. फाइंड फ्रांस इन योर एटलस. द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस. दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 school children more than 100 years ago. Paintings like this were made between 20,000 and 10,000 years ago. ये पीरियड आप देखते हुए चलेंगे, 20,000 से 10,000 का पीरियड क्या कहलाता था. ठीक है, many of these were of animals such as wild horses, aurochs, an older wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer, bear, painted in bright colors. ठीक है, तो हमें जो है एक पेंटिंग मिली है कहाँ से? फ्रांस से मिली है. तो फ्रांस को आप अपने एटलस पे, वर्ल्ड मैप पे आप देखेंगे. ठीक है, और वहाँ से हमें एक पेंटिंग मिली है जो कि डिस्कवर्ड की गई थी 4 बच्चों के द्वारा. कब? अराउंड 100 years अगो. ठीक है, 100 साल पहले. वो पेंटिंग का पीरियड क्या था, वो कब से कब में बनाई गई थी? 20 से 10,000 साल आगो पहले बनाई गई थी. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसमें बहुत से, इस पेंटिंग में बहुत से एनिमल्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं. ठीक है, ये इस पेंटिंग में ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, ये कौन से एनिमल्स हैं वैसे आपको विजिबल नहीं होगा तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है. हॉर्सेस, वाइल्ड हॉर्सेस हैं यहाँ पर. ठीक है, ऑरॉक्स हैं और बाइसन हैं, वूली राइनोसरस, रेनडियर, बियर, ये सब हैं. ठीक है, इस पेंटिंग में. These colors were made from mineral like.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्राइट कलर्स, ये येलो है, ठीक है, ऑरेंज है, थोड़ा बर्न्ड ऑरेंज कह सकते हैं। तो ये कलर्स कहाँ से मिले? ये कलर्स जो है कहाँ से प्राप्त करते थे वो लोग? मिनरल्स से प्राप्त करते थे, ठीक है। कहाँ से? मिनरल्स से। क्योंकि पहले कोई कलर्स वगैरह तो होते नहीं थे कि डाइज वगैरह हो गई, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं था ना। तो मिनरल से वो लोग क्या करते थे? कलर्स को ऑब्टेन करते थे। और आयरन ओर, तो लाइक कहाँ कैसे मिनरल्स थे? ओकरे या फिर आयरन ओर, ठीक है। एंड चारकोल, चारकोल क्या था? ब्लैक होता है ना, ब्लैक कलर का। तो ये मिनरल्स थे जिनसे वो कलर्स को ऑब्टेन करते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, or perhaps they were made for special rituals performed by hunters before they went in search of prey. prey. तो इस पेंटिंग का कुछ ऐसा कुछ खास हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ये क्यों बनाई गई थी, लेकिन माना जाता है कि ये पेंटिंग्स जो है सेरेमोनियल ओकेजन्स पर बनाई जाती थी। और कुछ लोगों का मानना है कि जब हंटर्स जो है हंटिंग के लिए जाते थे तो वो जो है एज अ स्पेशल रिचुअल परफॉर्म करने के लिए इस पेंटिंग को बनाया करते थे, इस तरह की पेंटिंग्स को, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीज़न? तो आप जो है कोई और रीज़न सोच सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और क्या रीज़न हो सकता है ऐसी पेंटिंग्स को बनाने का, ठीक है, जिसमें ये हर तरह के एनिमल्स हैं, ठीक। Elsewhere, a Neolithic site. Find Turkey in your atlas. One of the most famous Neolithic sites, Kettle Huyuk, was found in Turkey. Several things were brought from great distances: flint from Syria, cowries from the Red Sea, shells from the Mediterranean Sea, and used in the settlement. तो स्टूडेंट यहाँ मैंने आपको न्यूलिथिक साइट के बारे में बताया था, ठीक है, कौन सी थी इंडिया में, आपको सारी साइट्स के बारे में पता है। यहाँ पर एक टर्की की इम्पॉर्टेंट साइट थी। टर्की आप देखेंगे, ठीक है, मैप में लोकेट करेंगे कि कहाँ था टर्की, ठीक है। तो वहाँ पर एक साइट थी, क्या साइट थी वो? कैटल हुयू, क्या ना, ठीक है। तो वो जो साइट थी वो थी टर्की में, ओके। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, यस। तो ये एक टर्की में साइट थी। उसी तरह से जो है बहुत सी साइट्स हैं, जैसे कि सीरिया में है साइट्स, ठीक है, काउरीज है, काउरी साइट है फ्रॉम रेड सी से, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सी साइट्स थी। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट था? रिमेंबर देयर वर नो कार्ड्स, मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरीड ऑन द बैक्स ऑफ पैक एनिमल्स सच एज कैटल और बाय पीपल, ठीक है। तो शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी एंड यूज इन द सेटलमेंट। तो अब क्या था यहाँ पर जो है, पहले क्या हुआ करता था, कोई कार्ट्स नहीं हुआ करती थी, ठीक है, जैसे बुलक कार्ट होती हैं, बग्गियाँ होती हैं, वो नहीं हुआ करती थी। पहले जो है लोग क्या करते थे, अपने ही ऊपर, अपने ही बैग पर जो है सामान को लाद कर और जो है एक से दूसरी जगह मूव करते थे, ठीक है, और सामान या फिर कह सकते हैं आप कैटल्स को, ठीक है, सॉरी, कैटल्स को नहीं, मतलब कैटल्स के बैक पे डालकर वो जो है हर चीज़ को जो है इधर से उधर लेकर जाते थे, ठीक है, क्योंकि कार्ट्स नहीं थी तो कैटल्स के ही बैक पर डाल दे या फिर अपने ही बैक पर डालकर ले जाते थे, ठीक है। वॉट डू यू थिंक काउरीज एंड शेल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर? तो आप ये पता करेंगे कि काउरीज और शेल्स किसके लिए यूज़ किए जाते होंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ आप ही लोगों के लिए हैं जिससे कि आप लोग चैप्टर की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ। तो यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे आप, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से रिकॉल कर पाएँ। लेट्स रिकॉल, अच्छे से रिकॉल कर पाएँ जो भी आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करके देखेंगे, अगर आपको आ रहे हैं इट मीन्स आपको चैप्टर समझ आया है। और यहाँ आप ये देख सकते हैं कीवर्ड्स दिए गए हैं आपको, ठीक है, इन्हें आप देखेंगे: हंटर गैदरर, साइट, हैबिटेशन, फैक्ट्री, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथ्स, डोमेस्टिकेशन, फार्मर्स, हर्डर्स, नियोलिथिक एंड बरियर्स, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं छोड़ना है क्योंकि दे आर मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसी से आपको पता चलेगा कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है, ठीक है, क्वेश्चन लगाने से। और वो जो है आपकी मेमोरी में भी अच्छे से रहेगा, ठीक है, सब समझ आ पाएगा जो भी आपने पढ़ा है। अगर छोड़ दिए, क्वेश्चंस छोड़ दिए, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है उसे पढ़ने का, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस ज़रूर करके देखेंगे, ठीक है। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है।
और नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी ज्योग्राफी से, विच इज़ ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।